का खियाऊ माई अब हम कमाई के का खियाऊ का खियाऊ माई अब हम कमाई के का खियाऊ माई में आई के का खियाऊ माई अब हम कमाई के का खियाऊ माई मना दे हबीब कई है मना दे हबीब कई है गर्दिश में आई के का खियाऊ माई अब हम कमाई लाने के लिए सोच रहा है कि भगाने के लिए सोच रहा है हर जगह। हम का पिए है गांजा अपने हाथे बनाई हराम खोर गांजा दारू की बात अगर मेरी हवेली में की ना तो खाल खिंचवा के भूसा भरा के हवेली के सामने टंगवा दूंगी। चीज पैक करा दी तो ऐसा बोलो कि काकी सारा सामान पैक होकर मैं ले आया हूँ। हाँ और भैया सुनो 1 किलो ले ढोढ़ा ढूंढी हो गई। हाँ वही ढूंढी 1 किलो भैया पिलो ले नहीं 2-4 ठे कुत्ता तो नहीं लेकर चले जाओ। कहते हैं। हाँ 1 किलो छेवरा ले मजा आइए। अबे साले पागल उसे चिवड़ा कहते हैं।
उहो ले भैया क्या 1 किलो लाल लाल हो थे ललकई। वो क्या चीज है? अरे यार गाजर यहाँ ले हम ऐसा है, गाजर मुझे नहीं पसंद है, तू खाना गाजर। भैया हमारे सलाद के बहुत शौकीन है। देखो भरीराम, समय बात करने का नहीं है। जाओ स्टेशन पे, ट्रेन आए मेरे बेटे को टिकट कटवा कर ट्रेन में बैठा देना। जब ट्रेन छूट कर चली जाए तो वहां से वापस आकर मुझे बताना, ठीक है? जाते ही स्टेशन पे लाइन पे बैठाई दे, इनका कटवाई के बैठाई दे। लाइन पे तू बैठ जा और गाड़ी आए काम खत्म हो जाए तेरा। बदतमीज। ट्रेन में बैठना। लाइन पर हम बैठे तो निकल गया। और मेरा बेटा बदतमीज। चलो ठीक है, चलिए चलिए भैया। अब मैं भी चलती हूँ। और हरामजादे बूढ़े खूसट जगन्नाथ सिंह जाहिल, क्या बोला? पार्वती तेरा मैं आधा हिस्सा नहीं दूंगा। हिस्सा तो तुम्हारे बाप जो कब्रिस्तान में दफन है, अगर मैं उनसे न ले ली तो मेरा भी नाम पार्वती सिंह नहीं। वाह पार्वती वाह, तूने पति का सम्मान नहीं किया। अरे पति परमेश्वर होता है रे, लेकिन तूने परमेश्वर का सम्मान नहीं किया। आज मेरी इज्जत मान मर्यादा तूने मिट्टी मिला दिया। ठीक है, इसके विषय में हमें सोचना होगा। सोचना, इसे मैं मारूंगा लेकिन नीति से मारूंगा। अब ये ठाकुर की बुद्धि में फंसी हुई नहीं है। हरामखोर, हम तुम्हें नीच से कैसे मारेंगे? इस वक्त जा रहा हूं अपने सगे बेटे पंकज सिंह के पास, उसे बहला फुसला कर और उसी के हाथों द्वारा पार्वती तेरी कत्ल न करवाया तो मेरा नाम जगन्नाथ सिंह जाहिल है। हरामखोर, तूने आज जमींदार जगन्नाथ सिंह जाहिल को धुतकारा है। इसका अंजाम तुम्हारे हक में बहुत बुरा होगा। अगर तेरा अरमान चखना चूर न किया, तेरा अरमान चखना चूर न किया तो मेरा नाम जगन्नाथ सिंह जाहिल। चल रहा हूं। अबे गिट्टक ललवा, ए गिट्टक लाल, अबे किथे है रे? भैया हाँ, कहाँ है बे? ये ठेकवा पे हम आवर है भैया। तो क्या हुआ? भैया ठेका पे आवर है, ठेकवा साला बंद है। ठेका बंद है तो कहाँ पर है? ठेका का ठेकेदार वो बंद है। अबे साले, जब ठेका बंद हो गया तो ठेकेदार कहाँ बंद हो जाएगा? ठेका बंद है, कहाँ पर है? भैया यह पसियानवा में हम घुसा ही। पसियाना में गया है कच्ची शराब पीने। कोई बात नहीं, जल्दी आ जा यार। है भैया। आ नहीं बिया रे मामा जब नहीं दारू, नहीं बिया रे मामा जब। नहीं बिया रे मामा जाबा, नहीं दारू बात जवाने मा जाबा मोरे भाई उता में हरा।
क्यों बे? तेरी उम्र कितनी है पहले बता। तेरी उम्र कितनी है जो साले जो न दारू मजा है न बीर मजा है, सबसे मजा मेहरू में है। मेहरू मतलब है अवधि शब्द है। अपने देश में अपने गांव में कहते हैं औरत। क्यों कहा था हमारा मेहरू आटे हुए? ये बता तेरी उम्र कितनी है? मेरी उम्र लगभग 60-65 साल। क्यों बे? हमको लगता है हबीब से ज्यादा तुम्हारी उम्र है क्या? है? तेरा बाप हबीब है, उससे ज्यादा तुम्हारी उम्र है। अबे सारे 24-25 साल का है तू, ज्यादा ज्यादा। लेकिन एक बात है, झूठ मत बोला कर। जितनी उम्र है उतनी बताया कर बेटा। अभी तुम 60-65 साल का नहीं है, 60-65 साल का हो जाएगा तो कब्रिस्तान में पैर लड़का के बैठ जाएगा। ठीक है यार? गिट्टक ला यार। ये शराब पीना मैंने बेटा कब शुरू किया? कब से? आज के 20 साल पहले की कहानी है यार। 20 साल पहले की कहानी है। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो एक दिन मेरी वाइफ ने मुझसे कहा, वाइफ मतलब समझते हो? कहाँ भैया, पढ़े लिखे अनपढ़ ही। कह रहा पढ़े लिखे हूँ अनपढ़ हूँ। अबे मेरे मुझसे मजाक कर लेता है, लेकिन सबसे ऐसे मजाक मत किया कर। अरे पढ़ा लिखा हूँ लेकिन मुझे जानकारी नहीं है। औरत तो कहते हैं, जिसे पत्नी कहते हैं लोग। आज के 20 साल पहले की कहानी है। जब मेरी नई नई शादी हुई थी, एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, स्वामी आप मेरे साथ मैके चले तो महान कृपा होगी। हमने कहा तू मेरी अर्धांगिनी है, मैं तेरा कहना नहीं मानूंगा तो किसका मानूंगा? मैं अपनी पत्नी कहने में आकर अपने ससुराल चला गया। बे ससुराल चला गया। इसी तरह गर्मी महीना था बेटा, इसी तरह गर्मी का महीना था। तो मेरी पत्नी ने एक ठंडे का बोतल मंगवाया। बे बोतल मंगवाया भाई। उसके बाद उसमें न जाने कौन सी चीज शराब मिला दिया यार। मुझे क्या मालूम? हाँ भाई। अबे मुझे क्या मालूम? मैं ठंडा समझकर पीता गया। आप ठंडा समझकर पीते गए और भाभी ने पिलाती गई। क्या है पिलाती गई बे? अरे पिलाती गई। जब मुझे नशा हो गई तो एक मेरी छोटी साली थी, एक मेरा छोटा साला था। मेरी पत्नी लेके मुझे एक तलवार पकड़ा दिया बे और कहा कि इन दोनों को मार दो। मैंने उस तलवार को उठाया और उसी तलवार से क्या हुआ रे? क्या हुआ गिट्टक लालवा? बच गए। क्या? हम तो कह गए। अबे मैं तो हाथ से इशारा किया था, खाली तलवार तुझे थोड़ी मारा था, बता रहा हूँ। का भैया एकदम हथियारे यहाँ का। अबे सुन बे, उसके बाद वहां की जमीन जायदाद, खेती बाड़ी, बाग बगीचा मैंने सब बेचवा दिया। बेचवाने के बाद मैं और मेरी पत्नी ने जॉइंट खाता खुलवाया, सारा पैसा बैंक में डाल दिया। आज बेटा उसी पैसे से तू भी ऐश कर रिया है और मैं भी ऐश कर रिया हूँ। अब तो यार इस शराब से मुझे मोहब्बत सी हो गई है। अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा यार। और मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी।
कभी खिलते नहीं है रोज बगीचे बहार में, लाती है ऐसे मोड़ पर किस्मत कभी कभी। और लाती है ऐसे मोड़ पर अब किस्मत कभी कभी। गिट्टकलाल बेटा, तू तो मेरी जान है, मेरी जिंदगी है, उससे बढ़िया जिंदगी तो ये मेरी ये भी है। गिट्टकलाल भैया बाबू, क्या भी? भैया बाबू, बस साले तेरा दिमाग खराब है। भैया बाबू। चुप! साले मारूंगा बत्तीसी बाहर निकल आएगी। मैं तेरा बाबू कैसे हो सकता हूँ बे? मैंने तेरी माँ को देखा ही नहीं है तो तू मेरा बेटा कैसे बन सकता बे? भैया बाबू। अबे साले मैं तेरी माँ को देखा हूँ, तेरी मौसी को देखा हूँ, लेकिन तेरी माँ को नहीं देखा हूँ। भैया आपके बाबू, आपके बाबूजी। अरे सिगरेट निकाल, सिगरेट निकाल। बाबूजी आया यार, लेकिन गिट्टकलाल फोन भी नहीं किया मेरे बाबूजी ने। अचानक आए, मैं कुछ आने का मकसद नहीं समझ पाया। कोई बात नहीं, पहले सिगरेट पी जाऊं। अबे जल्दी कर। कहाँ? हाँ, अब माची जला बे। जरा आता है भैया, मछिया ठेकवे पे भूल गए। तो हाँ बाबूजी, आप अचानक चले आए, आपने फोन भी नहीं किया। अगर फोन कर दिया होता तो मैं अपने नौकर भेज कर आपको रिसीव कर लिया होता। मैं आने का अचानक मकसद नहीं समझा बाबूजी। बेटा पंकज, हाँ बाबूजी। यहाँ तुम ऐश की जिंदगी जी रहे हो। अपनी तो जिंदगी बाबूजी बल्ले बल्ले है भाई, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन तुम्हारे बाप के ऊपर गाज गिर गई है। क्या कहा? तुम्हारे आपके ऊपर बाप गाज के गिर ऊपर गई है? गाज गिर गई है। बाबूजी मैं कुछ समझा नहीं, मुझे साफ साफ बताइए आप। जानना चाहते हो जी बाबूजी। तो सुनिए। बेटा पंकज तुम सुनो, हुआ मेरा अपमान। बेटा पंकज तुम सुनो, हुआ मेरा अपमान। और याद हवेली के अंदर हुआ नहीं सम्मान। याद हवेली के अंदर हुआ नहीं सम्मान। बेटा मेरा अरमान चखना चूर हो गया। कौन साला माई का लाल पैदा हो गया जो कि मेरे बाबूजी के मान और सम्मान पर कीचड़ उछालने की कोशिश किया। और पिताजी
का किया है ए अपमान। पिताजी किसने आपका और किया है ये अभिमान, और छोड़ू जिंदा ना उसे ले लूं। कौन ससुरा माई का लाल पैदा है रे, तो जो कि हमारे बाबूजी के मान और सम्मान पर कीचड़ उछालने की कोशिश किया। जानना चाहते हो जी बाबूजी। तो अपने दिल पर पत्थर रख लो। रख लिया बाबूजी। मेरी बात सुनो। गौर से बात बेटा हमारी सुनो, गौर से बात बेटा हमारी सुनो। मेरा अपमान पर्वतियों ने है किया हो, जाके कर दो तुम उसका और किस्सा खत्म हो। मान कहना मेरा, मान कहना मेरा। बेटा मेरा अपमान पार्वती ने किया है। बाबूजी, पार्वती माँ ने माँ आपका कौन सा अपमान किया है? अरे बेटा, माँ तो वो होती है, माँ तो वो होती है जो बेटे को जन्म देती है। तुम जैसे बेटे को जन्म देती है। अरे तुम्हारी जन्म देने वाली माँ दुनिया छोड़कर चली गई, हमें तुम्हें तन्हा कर गई। अरे वो तो तेरी सौतेली माँ है जिसे तू मां मानता है। एक दिन इत्तेफाक की बात है, मैं हवेली में बैठा था, संतोष आ पहुंचा और कहने लगा कि बाबूजी मेरा आधा हिस्सा दे दीजिए। क्या? मैंने कहा इसके दिमाग में क्या हो गया है? पार्वती को बुलवाया। पार्वती ने वही शब्द कहा कि आधा हिस्सा हमारा चाहिए। इसका मतलब आधा हिस्सा संतोष मांग रहा है और आधा हिस्सा पार्वती माँ। तो मैंने कहा कि हमारा बेटा पंकज सिंह कहां जाएगा? बेटा क्या हुआ? तो वो गुर्रा करके बोला, अरे वो तो ससुराल की गद्दी पर रह रहा है। हाँ? उसका हिस्सा कैसा बनता है? मेरा वहां कुछ भी नहीं है। गिट्टक लाल, जब संतोष आधा हिस्सा ले लेगा, आधा हिस्सा मेरी माँ पार्वती ले लेगी, तो हम कहाँ जाएंगे बे? भैया हम बतावत ही, अगर आधा हिस्सा पार्वती काकी रैली है और आधा हिस्सा संतोष भैया रैली है, तो हम कहाँ जाएंगे बेटा? भैया आप ननियौरे के हैं, ननियौरे में जाना। अरे गली गया है। आराम खोर कहीं का, वो मेरा बेटा है। जैसे तू ननिहाल का है वैसे जानता है। आराम खोर। बाबूजी, ये कैसा इंसान? तो मुझे बाबूजी थोड़ा मजाकिया टाइप में है, 4 साल से मेरे साथ रहता है। एक दिन मुझसे बोला, बेचारा भूखा प्यासा मर रहा था, चौराहे पर गया चाय पीने, ये मिल गया कि भैया मुझे भी चाय पिला दो, मुझे भी समोसा खिला दो। उसी दिन से मेरे पीछे हाथ धोके पड़ गया, अब मेरे साथ ही रहता है। बाबूजी बताइए मुझे करना क्या है? बार बार मुझे समझाना होगा। बाबूजी आप साफ साफ बताइए बस। अभी तुम नहीं समझ पाए कि मैंने कहा कि पार्वती की कहानी खत्म कर दो। तो बाबूजी, अगर रास्ते का रोड़ा है तो पार्वती है। अगर पार्वती को जिस दिन तुम खत्म कर दोगे तो यहाँ की भी जायदाद और ससुराल की भी जायदाद तुम्हारी होगी। तो बाबूजी मैं आपकी सौगंध खा कहता हूं, कल सूरज निकलने के पहले पहले मैं उस सारी पर्वतिया का काम तमाम कर। अरे बेटा हो तो
पंकज सिंह जैसा हो, और पिता हो तो आप जैसा हो। और नौकर हो तो पूरा भैंसा हो। क्यों वैसा 100 ग्राम का है, भैंसा बन रहा है। ऐसा बोल कि नौकर हो तो मेरे जैसा। टकलाल जैसा हो। जय बाबूजी, आप बेफिक्र होकर कमरे में आराम करें, सुबह होने का सिर्फ इंतजार करें बस। इधर आओ पंकज सिंह, जरा हटो, मैं इससे